दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में इटार्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में इटार्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे दोस्त रिएक्शन क्या होता है। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। सबसे पहले हम दोस्त इटार्ड रिएक्शन का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त व्हेन टोल्यूइन इज reacted with chromyl chloride और क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है CrO2Cl2 डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस देन बेंजल्डिहाइड is formed। तो जब टोल्यूइन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलाने पर, फिर बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब बेंजल्डिहाइड बनता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उस क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए दोस्त, ये हमारा CrO2Cl2 जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। अब हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्रोमियम है तो यहां पर क्रोमियम लिख दिए और इस क्रोमियम के पास 2 ऑक्सीजन है तो इस क्रोमियम से 2 ठो ऑक्सीजन को जोड़ दिए और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है तो यहां पर डबल बॉन्ड बना दिए। 2 क्लोरीन है तो क्रोमियम को 2 क्लोरीन से जोड़ दिए। तो ये हो गया हमारा दोस्त क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम लोग CH2 और CCl4 के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्त, ये हमारा CH2 है तो CH2 का नाम हो गया, C से कार्बन, 2 के लिए डाई लिख दिए और सल्फर के लिए सल्फाइड लिख दिए। तो CH2 का नाम हो गया कार्बन डाई सल्फाइड। तो देखिए दोस्त, CH2 है तो CH2 में कम एटम कार्बन के पास है तो कार्बन मेरा सेंट्रल एलिमेंट है। तो देखिए दोस्त, एक पोलर होता है एक नॉन पोलर होता है। तो CH2 पोलर है कि नॉन पोलर। देखिए दोस्त, अगर सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर हो चाहे टर्मिनल एलिमेंट डिफरेंट हो
टर्मिनल एलिमेंट हमारा डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल किया तो वह हमारा पोलर बन जाएगा, और दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा नहीं किया तो वह हमारा नॉन पोलर बन जाएगा। अब देखिए दोस्त, कार्बन के पास एक एटम है और सल्फर के पास 2 एटम है, तो कार्बन के पास कम एटम है, तो कार्बन हमारा सेंट्रल एलिमेंट हो गया और सल्फर हमारा टर्मिनल एलिमेंट हो गया। तो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, और कार्बन के बगल में जो टर्मिनल एलिमेंट है वह अलग अलग भी नहीं है, तो यह हमारा पोलर नहीं है। तो पोलर नहीं है तो कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, हमारा नॉन पोलर है, नॉन पोलर। और दोस्त कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, 2 सल्फर है तो एक सल्फर राइट साइड और दूसरा सल्फर लेफ्ट साइड। तो सल्फर हमारा देखिए कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, और सल्फर जानते हैं कि ग्रुप 16 का एलिमेंट है, और ग्रुप 16 में रहने वाला एलिमेंट है दोस्त ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो जानते हैं कि ग्रुप 16 में रहने वाला एलिमेंट हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है और सल्फर भी हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर सल्फर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, सल्फर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये हमारा कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। तो कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर होते हैं। हम लोग दोस्त CCl4 के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है दोस्त CCl4, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा CCl4। तो कार्बन के पास C के लिए कार्बन लिख दिए, 4 के लिए टेट्रा लिख दिए, और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो CCl4 का नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए दोस्त, कार्बन के पास कम एटम है और क्लोरीन के पास ज्यादा एटम है, तो कार्बन हो गया हमारा सेंट्रल एलिमेंट और क्लोरीन हो गया टर्मिनल एलिमेंट। तो क्या कार्बन के पास लोन पेयर है? नहीं है। क्या टर्मिनल एलिमेंट जो क्लोरीन है वह हमारा अलग अलग है? नहीं है अलग अलग। तो CCl4 पोलर भी नहीं है। तो CCl4 का नेचर हो गया नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब CCl4 का हम लोग दोस्त स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए, 4 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन को ऊपर में रख दिए और 3 क्लोरीन को नीचे में रख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 3 क्लोरीन। चौथा क्लोरीन है दोस्त वो थोड़ा टेढ़ा बनता है, तो यहाँ पर बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो CCl4 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है और इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। और दोस्त इटार्ड रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। देखिए दोस्त, इटार्ड रिएक्शन में T है तो T से हो गया टोल्यूइन। तो सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग टोल्यूइन को लिए, तो यहां पर टोल्यूइन लिख दिए। तो टोल्यूइन अपने फ्रेंड को बोलता है कि करो ओ कल्लू CH2 से बातें और थक जाओ तो पानी पी लेना लेकिन H+ के साथ, और भूख लग जाए तो बोल देना बन जा एल्डिहाइड, बन जा एल्डिहाइड। तो हम लोग दोस्त बेंजल्डिहाइड बनाएंगे प्रोडक्ट के रूप में। तो बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप।
तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल डिहाइड। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथाइल बेंजीन, या इसी को बोलते हैं टोल्यूइन। तो जब टोल्यूइन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं CH2 के उपस्थिति में, फिर बाद में वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं H+ के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजल डिहाइड बनता है। तो देखिए दोस्त, हमेशा एक फेमस कन्वर्जन इटार रिएक्शन से पूछता है कि कन्वर्ट टोल्यूइन टू बेंजल डिहाइड। तो जब हम लोग टोल्यूइन से बेंजल डिहाइड को बनाएंगे तो इसी रिएक्शन को यूज करेंगे, इटार्ड रिएक्शन। लिखा। तो देखिए दोस्त, चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे ख्याल रखना।